नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप सभी को डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, आज का दिवस पूरे भारतवर्ष के लिए और जन जन के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन गणतंत्र हम सब के लिए समान रूप से पूरे भारतवर्ष में हमारे अपने नियम लागू हुए और उन्हीं के बलबूते पर हमने अपनी शासन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए जन जन को न्याय देने का प्रयास किया। गणतंत्र दिवस मनाते मनाते 72 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 73वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। हम इस गणतंत्र के पीछे जितने वीर सपूतों ने, मां भारती के बेटे और बेटियों ने बलिदान दिया है और अपने अनाम आत्मोत्सर्ग किया है, उन सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये अवसर है ऐसे वीर बलिदानियों की शहादत के स्मरण का। उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही मां भारती की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सशस्त्र सेना के समस्त जवानों को हम यहां से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में हम सबको सुरक्षित रखने के लिए मां भारती की सुरक्षा में मुस्तैद है। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर अपने हाथ में संगीनों को उठाए हुए दुश्मनों की छाती को चीरने की क्षमता रखते हुए वो हम सबकी सुरक्षा में मुस्तैद है। देखिए तो सही मित्रों, ये तिरंगा उन्मुक्त गगन में कितना सरलता से, सहजता से लहरा रहा है। मां भारती का शीश और हम सबके शीश बड़े गर्व से उन्नत हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि ये हमारा तिरंगा हमारे देश में बहुत स्वतंत्रता के साथ फहरा रहा है। लेकिन स्मरण रहे मित्रों, कई वर्षों तक हम सब कहीं न कहीं दास्ताओं के दंश को झेल चुके हैं और उस समय ये हमारा जो तिरंगा झंडा है इतना आसानी से फहरा नहीं सकते थे। तो हम आज के दिन उन सभी हुतात्माओं को प्रणाम करते हैं जिनके बलबूते आज हम स्वतंत्र बिल्कुल हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं मेरे ब्लॉग के सभी साथियों को और हमारे ब्लॉग के सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और देश के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि हम हमारे ब्लॉक में, शिक्षा जगत में बहुत अच्छे से कार्य करें। मेरी पूरी टीम बहुत लगन के साथ बच्चों के सृजन में लगी हुई है और निरंतर प्रयासरत है कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए। चुनौतियां अनेक हैं मित्रों और उन चुनौतियों से मैं भी वाकिफ हूं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद आप जिस अच्छे भाव के साथ अपने बच्चों की और ब्लॉक की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं ब्लॉक का मुखिया होने के नाते आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी तरह से आपको निरंतर लगन के साथ कार्य करते रहना है और साथियों, जितने भी संकल्प हम मन में लेते हैं उनको सही तरह से अंजाम देंगे तो आप देखिएगा गणतंत्र दिवस मनाना हमारा सार्थक है। देशभक्त कौन जो मां भारती के दायित्वों का निर्वहन मन से करे और ऐसे नकारात्मक शक्तियों के विध्वंस में बिल्कुल अपनी भूमिका निभाएं। सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ेंगे और मां भारती और भारत के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे, तभी हमारा गणतंत्र मनाना सार्थक रहेगा। क्या हम ये कर सकते हैं? विचारणीय है, हमें करना चाहिए। हम अपनी देशभक्ति का परिचय कहां दें? अपने कार्य क्षेत्र में हम अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करेंगे, बस यही हमारी देशभक्ति है। तो पूरे विश्व में आज तिरंगा बहुत शान के साथ लहरा रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये तिरंगा और पूरे विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आज तिरंगा नहीं लहरा रहा, विशेष रूप से 26 जनवरी के दिन। तो मित्रों, ये हम सब के लिए बहुत पावन अवसर है। एक राहगीर जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल में एक दृश्य वो देखता है और वो देखता है कि एक पेड़ के ऊपर आग लग रही है और उस आग
में बहुत सारे पंछी जो हैं वो जल रहे हैं। राहगीर के मन में प्रश्न उठता है और वो पंछियों से पूछता है, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। राहगीर का प्रश्न बहुत वाजिब था, लेकिन पंछियों ने भी उस पथिक के प्रश्न का उत्तर दिया और वो कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। मित्रों, पंछियों का जो उत्तर है हमें भी बस देशभक्ति की प्रेरणा दे जाता है। वो अपने निवास स्थान को संकट के समय छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि पंछियों के पास पंख है और आग लगते ही पंछी चाहे तो उड़ जाते, लेकिन वो अपने आश्रय स्थल को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जिस स्थान ने हमें पोषित किया है, संकट के समय उस स्थान को हम नहीं छोड़ सकते। ये छोटी छोटी पंक्तियां हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। मैं आशा करता हूं कि हम सब जहां हैं, जिस रूप में हैं, बहुत अच्छे से कार्य करते हुए गणतंत्र दिवस को मनाते हुए, इसकी मूल भावनाओं को आत्मसात करते हुए मां भारती का हम जो है निरंतर सेवन, सिंचन और अर्चन करते हुए मां भारती को गर्वोन्नत करेंगे। मित्रों, पुनश्च आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सशस्त्र सेना के समस्त जवानों को यहां से नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।